आज की ये ट्यूटोरियल वीडियो चारवाक दर्शन के ऊपर है। सेंट एंड्रूज कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में जब हम लोग पढ़ते हैं इंडियन फिलॉसफी, तो वहाँ पे पहला जो दार्शनिक हम लोग को मिलता है वो चारवाक है। चारवाक के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो मालूम चलता है कि भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन जो है एक भौतिकवादी, जड़वादी और देहात्मवादी दर्शन अर्थात मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी को मानने वाले माने जाते हैं। ये चारवाक दर्शन का भारतीय दर्शन में जड़वादी दर्शन के रूप में विशेष स्थान है। ये इससे पता चलता है हम लोग को, क्योंकि जितने भी फिलोसफर्स या फिलॉसफीज हुई हैं सबने इसकी आलोचना की है। अगर इसके नाम से इसको लिया जाए तो चारवाक जो मत है उसका पूरा उसका अर्थ है लोकायत दर्शन के नाम से भी इसको कहा जाता है। लोकायत को जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो दो अलग अलग वर्ड्स सामने आते हैं। एक का है लोक और दूसरा है आयत। लोक का मतलब है जो संसार में है और आयत मतलब व्याप्त है, फैला हुआ है। तो एक इसका जो दूसरा मतलब निकलता है वो है संसार में फैला हुआ। चारवाक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिसको हम लोग, ये बहुत कॉमन नेम है चारवाक। इसको जब हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं तो दो वर्ड्स सामने आते हैं। एक आता है चारु और एक आता है वाक। चारु का मतलब होता है सुंदर और वाक का मतलब होता है वचन, अर्थात वो वचन जो सुंदर हो। तो चारवाक के बारे में जब हम लोग और डीप में जाते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे ये मालूम चलता है कि ये एक नास्तिक दर्शन है। ये स्वतंत्र विचारों वाले संप्रदाय के लोग थे। ये लोग वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानते थे और इनके लिए प्रमाण का एकमात्र साधन जो था वो था प्रत्यक्ष, अर्थात जो आपके इंद्रियों से सीधे सीधे आपको एहसास होता है, महसूस होता है, दिखाई पड़ता है, वो वही सत्य है। इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। चूँकि ईश्वर का प्रत्यक्ष किसी रूप में नहीं हो पाता है, किसी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो ईश्वर को भी ये लोग नहीं मानते थे। ईश्वर को नहीं मानते थे तो आत्मा का मानने कोई मतलब है नहीं। इसीलिए आत्मा की नित्यता, पुनर्जन्म और कर्म के नियम को भी ये नहीं मानते। इनके दर्शन के हिसाब से जो है कि सुख को ही ये जीवन के परम लक्ष्य के रूप में मानते हैं। धर्म और मोक्ष को ये पुरुषार्थ नहीं मानते, चूँकि पुरुषार्थ में बात किया जाए तो चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष को ये पुरुषार्थ नहीं मानते हैं और सिर्फ ये अर्थ और काम को ये पुरुषार्थ के रूप में मानते हैं। इनका मानना है कि काम अर्थात इच्छा की तृप्ति या सुख की प्राप्ति और अर्थ जो कि सुख का साधन है, केवल ये दोनों ही पुरुषार्थ हैं। तो इस रूप में एक संक्षिप्त परिचय चारवाक दर्शन का मिलता है हम लोग को। अब जब बात करते हैं इनके दर्शन की बात करते हैं तो इनका दर्शन आपको तीन भागों में मिलेगा। एक है चारवाक की ज्ञान मीमांसा, चारवाक की तत्व मीमांसा और चारवाक का नीति शास्त्र। तो अभी हम लोग बात करेंगे चारवाक की ज्ञान मीमांसा के बारे में। चूँकि इनका जो पूरी फिलॉसफी है वो इनके ज्ञान मीमांसा पर टिकी हुई है। प्रत्यक्ष को साधन मानते थे, अर्थात प्रत्यक्ष की प्रमाणम प्रत्यक्ष में प्रमाणम, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष के अलावा किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। तो इनके जब ज्ञान मीमांसा की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर ये सामने आता है कि भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष एक ऐसा प्रमाण है जिसे सभी दार्शनिक संप्रदायों ने स्वीकार किया है। प्रत्यक्ष से उत्पन्न ज्ञान जो होता है वो निश्चित होता है, संदेह रहित होता है, यथार्थ होता है। प्रत्यक्ष को लेकर विवाद नहीं होता है, ऐसा माना जाता है कि वो विवाद रहित होता है। लेकिन इसके लिए जब इसमें भी प्रत्यक्ष के बारे में जब हम लोग आगे
उसको गहन चिंतन करते हैं, तो उसमें भी ऐसे कई विवाद हैं जो सामने आते हैं। बहरहाल अभी हम लोग को उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करनी है। तो अब है क्या, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रत्यक्ष की परिभाषा यह कहकर दी जाती है कि जो ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे कान से सुनना, आँखों से रंगों का ज्ञान, जीभ से स्वाद का ज्ञान, नाक से गंध का ज्ञान, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान। तात्पर्य यह है कि इन ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाले जो ज्ञान होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। इसलिए कहा गया है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात जो ज्ञान इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होते हैं उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब जब बात करते हैं चारवाक की, तो चारवाक ने प्रत्यक्ष को तो प्रमाण माना है, साथ ही साथ उसने अनुमान का खंडन भी किया है। और जब अनुमान का खंडन करने की हम लोग बात देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि चूंकि अनुमान को मानने में होता क्या है कि हम लोग कार्य कारण संबंध को मान के चलते हैं। जैसे काले बादल आए हैं, पानी बरसेगा, तो पानी बरसने का जो कारण है वो काले बादल का आना है। अब होता क्या है कि कई बार ये संबंध हमें दिखाई तो पड़ते हैं, कई बार ये संबंध हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, और ये संबंध जो है इसे हम लोग व्याप्ति संबंध के नाम से कहते हैं। तो चारवाक का ये कहना है कि व्याप्ति के द्वारा कभी सत्य और कभी असत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनुमान से प्राप्त ज्ञान जो होते हैं वो सत्य नहीं होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि निश्चित ज्ञान देना यथा जो है वो अनुमान का बेसिक गुण नहीं है, हमेशा वो निश्चित ज्ञान नहीं देता है। तो इसमें जब हम लोग और देखने हैं तो वो उन्होंने कई तर्क अपने दिए हुए हैं, और वो कहते हैं कि अनुमान जो है वो संदेह युक्त होता है। इसका कारण यह है कि अनुमान जो है व्याप्ति पर निर्भर है, किंतु व्याप्ति को चारवाक संभव नहीं मानते हैं। व्याप्ति संभव इसलिए नहीं है कि व्याप्ति का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। जिसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते उसे निश्चयात्मक ज्ञान नहीं कह सकते हैं। मैंने बताया आपको, जैसे व्याप्ति क्या है, व्याप्ति वो संबंध है जहाँ पे कार्य कारण का संबंध हमें दिखाई पड़ता है। जैसे काले बादल का आना और पानी का बरसना, तो इसमें बीच में संबंध है वो व्याप्ति संबंध है। और चारवाक इस संबंध को ही, क्योंकि ये संबंध हर जगह नहीं दिखाई पड़ता है। कई बार होता है काले बादल आए पानी नहीं बरसा, कई बार होता है पानी बरसा काले बादल थे ही नहीं वहाँ पे। तो ये संबंध हर जगह हमें दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए चारवाक इसको नहीं मानते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि व्याप्ति को समझाते हुए उन्होंने एक और अपना तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि व्याप्ति जो है वो दो वस्तुओं के बीच आवश्यक और सामान्य संबंध को कहते हैं। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो इस उदाहरण में जो संबंध है वो अनिवार्य और सामान्य संबंध है। मतलब अनिवार्य रूप से देखा जाए तो धुएं के साथ आग का पाया जाना होता है, किंतु चारवाक का कहना है कि यह सामान्य और अनिवार्य संबंध जो है अर्थात व्याप्ति कुछ ही समय और स्थान में देखा जा सकता है। भूतकाल और भविष्य काल में तो इस संबंध को देखना संभव ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे आप अनुमान करते कि हाँ ऐसा हुआ होगा। अब है क्या कि अनुमान को साबित करने के लिए हम जिस व्याप्ति का सहारा लेते हैं उसकी स्थापना भी हम अनुमान से ही करते हैं। तो ये बड़ा एक सही तथ्य नहीं माना जाता है कि एक जो चीज़ साबित नहीं है उसको साबित करने के लिए आप उसका सहारा ले रहे जो खुद साबित नहीं है। तो इस तरीके से चारवाक अनुमान का खंडन करते हैं। फिर वो कहते हैं कि चारवाक यह भी कहते हैं कि निश्चित रूप से कभी कभी हमारा अनुमान सही सिद्ध हो जाता है और अनुमान के अनुसार अपना कार्य भी करते हैं, किंतु इसके साथ यह भी देखने में आता है कि अनेक बार जो है अनुमान गलत भी सिद्ध हो जाते हैं। तो हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि अनुमान अवश्य सही होगा। अनुमान का प्रमाणिक ज्ञान होना, तो प्रामाणिकता जो है वो उसके आवश्यक गुणों में से नहीं है। तो इसलिए चारवाक जो है वो अनुमान का खंडन करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं शब्द प्रमाण का। चूँकि मैं बताऊँ आपको कि जब हम लोग भारतीय परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के साधनों की बात करते हैं या प्रमाणों की बात करते हैं, तो वहाँ पे 6 प्रमाण माने जाते हैं, जिसमें है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थाप्ति और अनुपलब्धि। ये 6 प्रमाण माने जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे मेन प्रमाण जो है वो आपके
वैसे तो सारे दार्शनिकों ने अलग अलग प्रमाण माने हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो तीन मेन प्रमाण होते हैं। वो है आपका प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो शब्द में कौन से चीज़ें आती हैं? शब्द में वो चीज़ें आती हैं जो कि हम लोग किसी विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा कुछ सुनते हैं या विश्वसनीय पुस्तकों में कुछ देखते हैं, तो उसमें शब्द प्रमाण माना जाता है। तो यहाँ पे है कि चारवाक ने शब्द प्रमाण का खंडन भी किया है। उन्होंने कहा है कि जो विश्वसनीय पुरुष होते हैं उनके उपदेश ही शब्द प्रमाण हैं। तो उनका सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ ये उठता है कि विश्वसनीय पुरुष कैसे हम जानें कि सामने वाला व्यक्ति विश्वसनीय है? तो इस तरीके से उन्होंने शब्द प्रमाण का भी खंडन किया है। अच्छा, चूँकि विश्वसनीय पुरुष भी होते हैं और विश्वसनीय पुस्तकें या ऑथेंटिक बुक्स की हम लोग बात जब करते हैं तो वहाँ पे होता है। तो भारतीय परंपरा में वेद बड़े ऑथेंटिक माने जाते हैं, और चूँकि चारवाक वेदों को नहीं मानते हैं, तो उनका ये मानना है कि वेदों का जो निर्माण किया गया था या उनको जो लिखा गया था, वो पुरोहितों ने अपने अपने फ़ायदे के लिए लिखा था, इसलिए वो उसको नहीं मानते हैं। तो इसका खंडन करते हुए वो अपनी बात को बताते हैं कि चारवाक जो है अनुमान की तरह शब्द प्रमाण का भी खंडन करते हैं। चारवाक के अनुसार शब्द जो है वो अनुमान सापेक्ष है, अतः यह विश्वास योग्य प्रमाण नहीं, क्योंकि शब्द जो है अनुमान के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको प्रमाण के रूप में नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुमान का खंडन उन्होंने किया है, इसलिए शब्द भी अपने आप खंडन उसका हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो चारवाक की आपत्ति है कि शब्द बहुधा गलत सिद्ध होता है। यह भी संभव है किसी द्वारा बताई बातों को मानकर तथा विश्वास कर कुछ कार्य करें, किंतु बाद में पता लगे कि यह सत्य नहीं था। किसी से किसी अनजान व्यक्ति या मार्ग के बारे में जब विषय पूछता है, तो जिस मार्ग को बताया जाता है वह सही नहीं था। कई बार होता है कि हम लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, किसी से रास्ता पूछते हैं, वो कहता है कि हाँ, फला जगह से आपको मुड़ना है। तो अगर आपने उसकी बात मान ली और वो चीज़ें सही पाई गई, तब तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने ऐसा देखा है कि कई बार चीज़ें सही नहीं होती हैं। अगर सही नहीं है, तो फिर क्या उसके द्वारा बताई गई जो मार्ग है, वो गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो व्यक्ति ने जो आपको बताया, उसको आपने उससे तब पूछा जब आपने उसको विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में माना। अब जब आपने उसको माना, उसने ज्ञान दिया, वो सही नहीं था, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि शब्द से आपको सही ज्ञान मिलता है? तो चारवाक इस रूप से शब्द प्रमाण का भी खंडन करता है। वो अपनी बातों को भी बताते हैं कि चारवाक का तर्क है कि शब्द ज्ञान अनुमान पर आधारित है। शब्द ज्ञान आप्त पुरुष के मिलने पर ही होता है और उसी की बात मानी जाती है। कोई व्यक्ति आप्त पुरुष है, इसका पता कैसे चलेगा? या माना जाए, और यह कैसे माना जाए कि उसका कथन विश्वास करने योग्य है? तो ऐसे कई प्रश्न हैं जो कि चारवाक के नज़रिए से सोचा जाए तो सही भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में कई बातों को इन्हीं आधार पे ही आगे बढ़ाते हैं। फिर ये कहते हैं कि शब्द ज्ञान जो है हमें किसी विश्वास योग्य व्यक्ति द्वारा सुनने पर होता है या किसी प्रमाणिक पुस्तक से मिलता है। शब्द प्रत्यक्ष रूप से कान से सुना जाता है, फिर भी चारवाक इस ज्ञान को प्रमाणिक नहीं मानते, क्योंकि इससे जिस विषय का ज्ञान होता है, जैसे स्वर्ग, ईश्वर, स्वर्ग या नरक आदि, ये सभी अप्रत्यक्ष होते हैं। सारांश ये है कि अप्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान देने के कारण जो है वो शब्द ज्ञान प्रमाणिक नहीं है। अब होता क्या है कि अ, आलोचक इस बात को भी कहते हैं कि आप कानों से जो सुन रहे हैं, चूँकि चारवाक प्रमाण को मानता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, वहाँ पे कानों से द्वारा सुनी गई बात को सच माना जाता है। तो अब कहते हैं शब्द में क्या है कि आप कानों से तो आपने सुना है, तो फिर आप उसको प्रमाण क्यों नहीं मान रहे हैं? लेकिन होता क्या है कि हम लोग ने कानों से जिस ज्ञान को सुना है, वो ज्ञान किस चीज़ के बारे में है? वो ज्ञान उन चीज़ों के बारे में जो हमारे सामने नहीं है। तो इसलिए जो चीज़ सामने नहीं है, उसके बारे में आपने कानों से सुना और अनुमान करके माना कि वो सही होगा, तो ये चीज़ सही नहीं मानी जाती है, और इसलिए चारवाक खंडन करता है। फिर वो कहते हैं कि चारवाक ने बताया कि वेदों के बारे में जो वर्णित विचार है, उनमें विरोधाभासी बातें उनके हिसाब से हैं। वो वेदों को निंदनीय कहते हैं। उनका ये मानना है कि वेदों की प्रशंसा जो है ब्राह्मणों और मुनियों ने इसलिए की कि और या लोगों के को वेद में विश्वास करने के लिए इसलिए कहा कि यही उनके जीविकोपार्जन का साधन था। तो इस तरीके से चारवाक सीधा-सीधा वो खंडन करते हैं शब्द प्रमाण का। कई आलोचनाएँ इसके बारे में देखी जाती हैं, क्योंकि कहा ही जाता है कि भई कोई भी सिद्धांत अपने आप में सही नहीं होता है, और अगर हमने कोई बात बोली है तो ये एक ज़रूरी चीज़ है कि उसके विपक्ष में बातें आती आती हैं।
ये दुनिया के सारी बातों के लिए कहा जाता है। मतलब ईश्वर भी एक ऐसी सत्ता है जिसके बारे में सबका एक मत नहीं होता है। तो उस तरीके से चारवाक के बारे में भी लोगों का एक मत नहीं है। अनुमान, अब यहाँ पे आलोचनाएं क्या होती हैं कि अनुमान को ज्ञान का साधन ना माना जाए तो मनुष्य बौद्धिक प्राणी नहीं रह जाता है। फिर है प्रत्यक्ष के द्वारा हमें सदैव सत्य की प्राप्ति नहीं होती। और तीसरा है कि शब्द को ज्ञान के प्रमाण के रूप में न स्वीकार करने पर ज्ञान का क्षेत्र अत्यंत सीमित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आलोचनाएं जो हो रही है वो तीनों प्रमाणों के बारे में हो रही है। पहला प्रमाण, पहला आलोचना क्या है कि अगर अनुमान को आप नहीं मानेंगे तो हमारे ज्ञान की अधिकतर बातें जो हैं, जो हमारे ज्ञान में है, जो हम जिन बातों को हम जानते हैं, अधिकतर बातें अनुमान पे ही आधारित हैं। हर कोई सब चीज़ देख नहीं सकता है, लेकिन अनुमान से ही हम लोग, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो आलोचनाओं में कहा गया है कि अगर आप अनुमान को नहीं मानते हैं तो एक तरीके से फिर आपकी ज्ञान किसी उतना ज्ञान नहीं रहेगा आपके पास जितना एक व्यक्ति में होना चाहिए। फिर दूसरी बात यहाँ बताया गया है कि प्रत्यक्ष से हमें सदैव सत्य की प्राप्ति नहीं होती। बिल्कुल सही है, क्योंकि चारवाक प्रत्यक्ष को मानते हैं, लेकिन आगे चल के कई दार्शनिकों ने इस पे आक्षेप किया है और कहा है कि प्रत्यक्ष जो सामने दिखता है कई बार वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, रेगिस्तान में आपको पानी दिखाई पड़ता है, पानी वहाँ पे होता नहीं लेकिन दिखता है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रत्यक्ष एक प्रमाण के रूप में हमें सही ज्ञान नहीं दे पाता है। और तीसरी बात जो यहाँ बताई गई कि शब्द को ज्ञान के रूप में न स्वीकार करने पर ज्ञान का क्षेत्र सीमित हो जाएगा, ये भी सही बात है। क्योंकि कई बातें जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, कई बातें जो हम लोग के धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं, ये सारी बातें आपके शब्द पे ही आधारित हैं। वो लिखी गई इसलिए आप उनको सत्य मानते हैं। ठीक है। तो आलोचनाएं कहीं किसी प्रकार से है। जैसे अब एक आध तथ्य आपको मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा, और वो यहाँ पे ये है कि प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण माना जाए तो प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमाणिक मानने और अनुमान प्रमाणों को खंडित करने में चारवाक ने अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं। किंतु चारवाक का प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण को संदेह रहित, निश्चित और शुद्ध नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल यही बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं यहाँ पे। और है कि हमें अपनी ही ज्ञानेंद्रियों से गलत ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है कि मैंने अभी बताया आपसे कि रेगिस्तान में आपको पानी दिखाई पड़ता है, आपकी ज्ञानेंद्रिय, आपकी जो इंद्रियां वो देख रही हैं, सामने पानी दिख रहा है, लेकिन वो पानी वहाँ पे होता नहीं है। और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं है, ऐसा कई जगहों पे मिलता है। मतलब अनेक सार्वजनिक और व्यक्तिगत भ्रम हैं जो गलत प्रत्यक्ष के प्रमाण हैं। जैसे रस्सी में सांप को देखना, पीलिया के रोगी को सभी वस्तुएं पीली दिखाई देना, सूर्य का छोटा दिखाई देना, रेल की दोनों पटरियां दूरी पर एक में मिली हुई दिखाई देना। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी इंद्रियां आपको एक वो ज्ञान ज्ञान प्रस्तुत करती हैं जो कि वास्तव में वहाँ पे है नहीं। ज्ञान के साधनों में यदि प्रत्यक्ष प्रमाण को ही एकमात्र प्रमाण माना जाए तो ऐसे कई ज्ञान हैं जो प्रत्यक्ष से तो प्राप्त होते ही नहीं हैं, तो उन्हें हम अनुमान से ही प्राप्त करते हैं। जैसे ईश्वर का ज्ञान, जैसे हम आत्मा की ज्ञान की बात करते हैं। लेकिन चूंकि ईश्वर और आत्मा को चारवाक मानते नहीं तो इसलिए ये बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो और फिर आगे एक और है कि जो हमारे सभी व्यवहार केवल प्रत्यक्ष पर ही आधारित नहीं है। हमारे अनेक कार्य और व्यवहार पढ़कर, दूसरों से जानकर और सुनकर संपन्न किए जाते हैं। हम कहे गए शब्दों पर विचार करते हैं, अनुमान करते हैं, तब कार्य का संपादन करते हैं और कार्य का उचित परिणाम भी प्राप्त करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके टीचर ने कहा कि ऐसे ऐसे आपको लिखना है, ऐसे ऐसे नंबर अच्छा मिलेगा। तो ये क्या है? ये एक शब्द प्रमाण का रूप है कि आपके टीचर ने आपसे कुछ कहा और आपने उसको माना। तो ये क्या है? ये शब्द प्रमाण है। फिर आप ये अनुमान करते हैं कि हाँ, हम ऐसा लिखेंगे तो हमको नंबर अच्छा मिलेगा, और फिर आप ऐसा लिखते हैं, और जब लिखते हैं तो आपका नंबर अच्छा आता है। तो अब यहाँ क्या है? इस पूरे प्रक्रिया में आपने शब्द को यूज़ भी किया, अनुमान को भी यूज़ किया। तो यही सारी बातें यहाँ बताई गई कि अगर हम लोग सिर्फ प्रत्यक्ष को मानेंगे तो कई बातें हम नहीं जान पाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चारवाक की तत्वमीमांसा के बारे में। चारवाक की तत्वमीमांसा, चूंकि तत्वमीमांसा में तीन तत्व हम लोग बात करते हैं, ईश्वर, आत्मा और जगत की। तो वहाँ पे क्या है कि संसार में केवल प्रत्यक्ष वस्तु का ही अस्तित्व है। चारवाक चूंकि जिस जो दिखाई पड़ती वही है। तो अगर इस रूप में देखा जाए तो ना ईश्वर का अस्तित्व है और ना आत्मा का अस्तित्व है। इस मतलब आप तो फिर मानेंगे नहीं ना, क्योंकि ईश्वर दिखाई नहीं पड़ रहा है, आत्मा भी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इसीलिए चारवाक जो हैं वो भौतिकवादी दार्शनिक माने गए हैं। और
चूंकि चारवाक प्रत्यक्ष को मानते हैं, इसलिए उनकी जो तत्वमीमांसा है वो प्रत्यक्ष पर ही आधारित है। चारवाक उन्हीं वस्तुओं की सत्ता स्वीकार करता है जिनका प्रत्यक्ष किया जा सके। तत्व दर्शन के अंतर्गत मुख्य रूप से जगत विचार, आत्म विचार और ईश्वर विचार को स्वीकार किया जाता है। मैंने बताया आपको कि जब हम तत्व की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 चीज़ें बताते हैं हम लोग, जगत, ईश्वर, आत्मा और जगत। तो चारवाक जो है अपने प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर आत्मा और ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष संभव नहीं है। यह केवल भौतिकवाद को स्वीकार करता है। चारवाक जगत की सत्ता स्वीकार करते हैं क्योंकि इसका प्रत्यक्ष किया जा सकता है। अब अपने जब हम लोग बात करते हैं उनके जगत संबंधी बातों को लेकर के, तो वो ये कहते हैं कि भारतीय दर्शन जगत को 5 तत्वों से निर्मित मानते हैं। जो भारतीय दार्शनिक हैं वो जगत को 5 चीज़ों से निर्मित मानते हैं। लेकिन चारवाक का क्या है, चारवाक इनमें सिर्फ 4 तत्वों को मानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 महाभूत हैं। और प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने के कारण आकाश तत्व को ये स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि आकाश अनुमान द्वारा सिद्ध होता है और ये बाकी जो चारों तत्व हैं वो प्रत्यक्ष से आप उनको देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आकाश का खंडन किया गया और उन्होंने क्या कहा है कि 4 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। इन्हीं के संयोग से वस्तुओं का निर्माण होता है और वियोग से विनाश होता है। आकाश का ज्ञान हमें अनुमान से मिलता है। तो ये चीज़ देखिए कि जगत को मानने के बावजूद भी जो 5 तत्व हैं उनमें से भी उस तत्व को वो नहीं मानते जिसका उनको प्रत्यक्ष नहीं होता है। अब क्या है कि चारवाक के अनुसार इन 4 जड़ तत्वों से ही संसार की वस्तु का निर्माण हुआ है। चारवाक के अनुसार इन भौतिक सत्ताओं में शक्ति निहित है और उसी शक्ति से विश्व की रचना यंत्रवत होती है। अब बात किया जाए तो ये जो सिद्धांत है, जैसा वो कह रहे हैं कि सभी भौतिक सत्ताओं में शक्ति निहित है और उसी से उनकी रचना होती है, तो ये एक नया प्रकार का सिद्धांत है। नए प्रकार का सिद्धांत नहीं कहा जाएगा बल्कि है पुराना, लेकिन चूंकि हम लोग के लिए एक नया सिद्धांत है ये। और वो सिद्धांत क्या है कि भौतिक तत्व की जैसी प्रक्रिया होती है उसी में जगत की रचना यांत्रिक रूप से अपने आप होती रहती है। इसे स्वभाववाद की सिद्धि होती है और इसके साथ ही अ, इन चारों तत्वों के मिलने से शरीर की सृष्टि होती है और इन चारों के बिखर जाने पर शरीर की मृत्यु होती है। और इस सिद्धांत को या इस विचारधारा को कहा जाए तो वो स्वभाववाद है, कि जिसका जैसा स्वभाव होता है वो उस तरह का निर्माण करता रहता है। तो चूंकि हमारे 4 महाभूत जो हैं उनका जो स्वभाव है वो मिलते हैं तो एक नया सृजन होता है, और जब उसका वियोग हो जाता है तो उससे हमारा विनाश हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि चारवाक ने ईश्वर के खंडन के लिए जिन तर्कों का इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि ईश्वर कभी प्रत्यक्ष नहीं होता है। ईश्वर का सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी होना ये काल्पनिक है। सही बात है, क्योंकि ये सारी बातें मनुष्य, कई ऐसे लोग हैं जो इस बातों को नहीं मानते हैं, कई लोग हैं जो इन बातों को मानते हैं। तो मानने और ना मानने का आधार जो है वो अनुमान ही है। अगर अनुमान को हम मानते हैं तो हम इन बातों को मान लेंगे। अगर हम अनुमान को नहीं मानते हैं तो हम इन बातों पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, इन बातों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर दुनिया में हमें दुख दिखाई पड़ रहा है तो फिर आप ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने में थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ईश्वर की आराधना करने से दुख दूर होते हैं, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा दुनिया में है, इसलिए ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं की जाती है। और ये भी है कि जो भी पूजा पाठ या उपासना ये हम लोग करते हैं, चारवाक के हिसाब से क्या है, ये सब एक बीमारी के रूप में है, या ये सब ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए सबको सृजन किया। तो यहाँ पे चारवाक जब ईश्वर के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं कि चारवाक के अनुसार ईश्वर ना तो प्रत्यक्ष का विषय है और ना ही ईश्वर जगत के सृष्टा के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। यदि कहा जाए कि जगत की सृष्टि बिना ईश्वर के कैसे हुई, तो इसके उत्तर में चारवाक का तर्क है कि जगत की सृष्टि के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। चारवाक भौतिकवादी और जड़वादी होने के नाते स्वभाववाद में विश्वास करता है। मैंने आपसे अभी बताया, इसके पहले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि स्वभाववाद विचारधारा है, मतलब उसके अनुसार है, स्वभाववाद के अनुसार क्या है, जड़ तत्वों का अपना स्वभाव होता है। अपने अपने स्वभाव के कारण ही जड़ तत्व मिलकर संसार की सृष्टि करते हैं। चारवाक यह भी तर्क देते हैं कि संसार की उत्पत्ति किसी उद्देश्य से नहीं हुई है। जगत की उत्पत्ति तो जड़ तत्वों के आकस्मिक संयोग से हुई है। तो
ये विचारधाराएं भी हैं। ऐसी कई थ्योरीज हैं जो दुनिया में चलती हैं, दुनिया कैसे निर्माण हुआ, जिसमें से एक विचारधारा ये है कि अपने आप चीज़ें और किसी खास प्रयोजन के लिए ये चीज़ों का निर्माण नहीं होता है। चारवाक जो है ईलोकवादी हैं। ईलोक मीन्स जो जिस लोक में हम रहते हैं उसी को स्वीकार करते हैं। वह परलोक में या धर्म या ईश्वर या स्वर्ग में आदि में विश्वास नहीं करते हैं। वह अपने अनिश्वरवाद के पक्ष में यह तर्क देते हैं कि इस लोक के अतिरिक्त और कोई लोक नहीं, ना स्वर्ग है ना नरक ही है। ये सब पाखंडियों के मस्तिष्क की उपज है। धर्म एक मूर्खता पूर्ण मतिभ्रम एवं एक प्रकार का मानसिक रोग है, और धार्मिक अंधविश्वासों एवं पक्षपातों के कारण मनुष्यों को दूसरे लोक एवं ईश्वर की कल्पना करने की आदत सी हो गई है। तो ये बातें चारवाक ईश्वर के खंडन करने में कहते हैं, और आपने देखा कि किसी भी रूप में वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। अब बात करते हैं आत्मा का खंडन। तो आत्मा का खंडन और पुनर्जन्म, चूंकि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता, दोनों ही चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और चारवाक जो है चेतना की सत्ता को स्वीकार करता है, लेकिन चेतना युक्त और चेतना क्या है, वो कहते हैं कि शरीर का गुण है, ना कि आत्मा का गुण है। तो इस रूप में आत्मा जो एक अलग सत्ता के रूप में हम बात करते हैं आत्मा की, उसका वो खंडन करते हैं। और आत्मा के संबंध में चारवाक का जो मत है उसे शरीरात्मवाद कहते हैं। इनके अनुसार क्या है, चेतना से विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। मतलब जिस शरीर में चेतना होती है वो ही आत्मा है। चेतना निकल गई तो कुछ नहीं, आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। उनका कहना है कि शरीर से भिन्न आत्मा के अस्तित्व के लिए कोई प्रमाण नहीं है। चारवाक के अनुसार यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के योग से बना हुआ है। ज्ञानेंद्रियां भी इन्हीं चार तत्वों से बनी हुई है। और चारवाक आत्मा को शरीर से अलग नहीं मानते। इसके लिए चारवाक तर्क देते हैं, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा या काला हूँ आदि। इन कथनों से यही सिद्ध होता है कि आत्मा, जिसे मैं कहते हैं, शरीर ही है, क्योंकि मोटा, काला, पतला आदि जो है वो शरीर के ही धर्म है। इसलिए इनके अनुसार कहा गया है कि चेतना से युक्त शरीर का नाम आत्मा है। हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, तो इसमें जो मैं है, ये मैं क्या है? ये मैं जो है वो शरीर ही है, क्योंकि मोटा, काला, पतला ये सारे शरीर के गुण हैं। ठीक है। और कहते हैं कि जब चेतना से जो युक्त शरीर होता है वो आत्मा होती है। तो इस रूप में वो आत्मा का अलग अस्तित्व नहीं स्वीकार करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब चेतना होती है तो आत्मा वहाँ पे होती है। अच्छा, चूंकि आत्मा का अलग कुछ अस्तित्व नहीं है, तो वो कहते हैं वर्तमान जीवन के अतिरिक्त कोई दूसरा जीवन ही नहीं है। तो जब कोई दूसरा जीवन ही नहीं है तो फिर पुनर्जन्म किसका होगा? तो इस रूप में वो पुनर्जन्म का भी खंडन करते हैं। तो लेकिन कुछ बातें हैं जो उनका विरोध भी होता है, वहाँ पे उसकी आलोचनाएं भी होती हैं, और कहते हैं कि विश्व जो है वो भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। यह तत्व आपस में कैसे मिले? भाई, अगर चार तत्व होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, इनसे मिलके ये दुनिया बनी, सब कुछ है, अच्छी बात है। लेकिन इनका संयोग कैसे हुआ? मतलब कोई तो ऐसा होगा जिसने इनको मिलाया होगा, एक अनुपात में मिलाया होगा सब कुछ। तो फिर बात होती है कि वो कौन था, कैसे मिला था? तो इसमें चारवाक अपना उत्तर फिलहाल नहीं दे पाते हैं। तत्वों में क्योंकि अपने आप में कोई गति होती नहीं है, वो अपने आप कोई काम कर नहीं सकते हैं, तो उनमें ये मिलाने का काम किसने किया? फिर संसार की जो सभी वस्तुएं वो व्यवस्थित हैं। व्यवस्था कहाँ से आ रही है? चूंकि तत्वों में आपस में कोई व्यवस्था होती नहीं है, लेकिन दुनिया में व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है, इस जगत में व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो फिर ये व्यवस्था कहाँ से आई? ऐसे कई प्रश्न हैं जो चारवाक के सिद्धांतों को चैलेंज करते हैं। और फिर कहते हैं कि एक आलोचना और भी है कि चेतनता जो है वो शरीर का गुण नहीं, क्योंकि बेहोशी की अवस्था में शरीर में चेतना का अभाव हो जाता है। तो अगर चेतना शरीर का गुण होता तो फिर वहाँ पे भी चेतना होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे चेतना नहीं पाई जाती है। अगर व्यक्ति बेहोश है या मरा हुआ है तो वहाँ चेतना नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से आलोचनाएं उसकी भी हो रही हैं। अब बात चलते हैं हम लोग तीसरे उस पर बढ़ते हैं आगे, और वो है चारवाक का नीति शास्त्र। चारवाक के नीति शास्त्र की जब बात करें तो
एक उन पे आक्षेप लगता है कि चूंकि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि चारवाक का जो दर्शन है वो अनैतिकता से भरा होगा। इस बात में कई लोग सहमत भी हैं, इस बात में कई लोग असहमत भी हैं। अ, सबके अपने अपने विचार हैं और हर कोई अपने विचार को मानने के लिए स्वतंत्र है। तो चारवाक जब बात करते हैं तो वो पुरुषार्थ की बात करते हैं। पुरुषार्थ में चूंकि चार मेन पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो अर्थ और काम को वो स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। और धर्म और मोक्ष का वो खंडन करते हैं, सॉरी, अर्थ और काम को वो स्वीकार करते हैं और धर्म व मोक्ष का वो खंडन करते हैं। और वो कहते हैं कि केवल अर्थ और काम ही जो है वो पुरुषार्थ है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि चारवाक का एक कथन है जिसको हम लोग अक्सर हर जगह सुनते हैं। वो है, जब तक जीवन रहे सुख से जीना चाहिए, ऐसा कोई नहीं जिसके पास मृत्यु न जाए। जब शरीर एक बार जल जाता है तो इसका पुनः आगमन कैसे हो सकता है। तो जब आगमन ही नहीं हो सकता तो फिर मोक्ष किसको मिला, ठीक है। और मोक्ष क्या, फिर धर्म की क्या आवश्यकता है। तो वैदिक जो धर्म है उसमें पुरुषार्थ की वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन चारवाक के अनुसार जो है धर्म जो है वो वेद विचारों के प्राप्त होने के कारण मतलब गलत है, क्योंकि धर्म का जो रूप हमें दिखाई पड़ता है वो हमें वेदों से मिला है। इंडियन फिलोसफी की जब बात करते हैं वो वेदों से मिला है, तो उसको वो गलत मानते हैं। और वो कहते हैं मोक्ष और स्वर्ग नर्क, ये जितनी बातें हैं पुनर्जन्म के बारे में जो बातें हैं उन इस बारे में चारवाक कहते हैं कि भौतिक कारणों से उत्पन्न भौतिक दुख ही नरक है। संसार में स्वीकृत राजा ही परमेश्वर है। संसार का नियंता, उत्पत्ति, पालन और संहार करता, पुनर्जन्म का प्रदाता ईश्वर नहीं, क्योंकि उत्पत्ति आदि तो स्वाभाविक है, पुनर्जन्म है ही नहीं। देह ही आत्मा है, अतः देह या आत्मा का विनाश ही मोक्ष है। ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। तो इस तरह से देखिए कि चारवाक के जो कथन हैं वो पूरी तरीके से कहा जाए कि अनैतिकता को बढ़ावा देने वाले हैं। लेकिन इस सब के बाद भी जब हम लोग बात करते हैं तो चारवाक का दर्शन लाख खराबियों के बावजूद भी एक ऐसी दिशा हमें प्रदान करता है जो कि उस समय एक कहते हैं ना कि बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा थी। बहरहाल उसमें वहाँ तक पहुँचने से पहले इसको देखते हैं कि चारवाक जो हैं वो धर्म का खंडन करते हैं। वो कहते हैं स्वर्ग नरक से बचने के लिए कर्म करना बेकार है, वेदों का उपहास करते हैं। और वो कहते हैं धर्म युक्त जो जीवन होता है उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो धर्म का भी खंडन करते हैं, मोक्ष का खंडन करते हैं। वो कहते हैं मोक्ष का अर्थ जो है वो दुखों का विनाश है, आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए कष्ट उठाना मूर्खतापूर्ण है। अब हम लोग कहते हैं कि दुखों का विनाश, तो ऐसा जब तक व्यक्ति जिंदा जिंदा रहता है तब तक उसे दुख आता ही रहता है। तो ऐसा कोई अवस्था आती ही नहीं है जहाँ पे व्यक्ति कहेगा हमें मोक्ष प्राप्त हो गया, और मरने के बाद सबको मोक्ष मिल जाता है। तो जब मरने के बाद मोक्ष मिल रहा है तो फिर जीवन रहते मोक्ष की प्राप्ति के लिए परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ये बात चारवाक अपने दर्शन में कहते हैं। और वो कहते हैं कि वर्तमान जीवन में अधिक से अधिक सुख का उपयोग कीजिए और बौद्धिक सुख की अपेक्षा शारीरिक सुख श्रेष्ठ होता है। ये सही बात है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि शरीर को जब फ़ायदा मिलता है, मतलब शरीर को जो सुख मिलता है, उससे जो प्रसन्नता मिलती है वो बौद्धिक सुख की प्रसन्नता से कहीं ज़्यादा होती है। लेकिन ये विचारधारा चारवाक की है। और जो लोग कहीं न कहीं किसी रूप में चारवाक को फ़ॉलो करते हैं, जाने-अनजाने में फ़ॉलो करते हैं, आप उनको देखेंगे कि वो शारीरिक सुख पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। और कहता है कि चारवाक कि मनुष्य का जो एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए वो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, उसके अलावा बाकी सारी बातें व्यर्थ होती हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि चारवाक की आलोचनाएँ हुई, उसकी सारे दर्शनों में कई बातें ऐसी हैं, कई बातें क्या कहा जाए कि लगभग सारी बातें ऐसी हैं जिसका विरोध सारे दर्शनों ने अपने-अपने सिद्धांतों में किया है। कहा जाए कि चारवाक का विरोध करके ही उन्होंने अपने दर्शन को स्थापित भी किया है कई लोगों ने। और जब आलोचनाएँ होती हैं तो वो कहते हैं कि चारवाक का जो सिद्धांत है वो नीतिशास्त्र, उसको कहना नीतिशास्त्र गलत है, क्योंकि उसमें नीति की बात उसमें हो ही नहीं रही है। वो कहते हैं कि नैतिकता अर्थात आत्म संयम
परंतु चारवाक में उपभोग पर जोर देता है। मनुष्य का स्वभाव हमेशा स्वार्थी नहीं होता है। ऐसे सुख का समर्थन जिसमें नैतिकता का अभाव होता है, चार्वाक उसे ऐसे सुख का समर्थन करता है। मतलब कहते हैं ना कि इंद्रियों की अंधी दौड़ में अगर आप शामिल हैं तो चार्वाक के हिसाब से उसमें गलती कुछ भी नहीं है। फिर मोक्ष का खंडन स्वीकार करने में समाज में अनौपचारिकता की वृद्धि होगी। तो ऐसी कई बातें हैं जो चार्वाक के सिद्धांत में हमें देखने को मिलती हैं। और लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों के बाद भी चार्वाक को एक प्रश्न हमेशा उठता है कि चार्वाक अगर इतना ही गलत है तो उसके बारे में क्यों पढ़ाया जाता है। तो फिर यहाँ पे गौर करने पे हम लोग देखते हैं कि चार्वाक दर्शन का जो प्रभाव था उसने अपनी आलोचनात्मक दृष्टि और भौतिकवादी मान्यता के आधार पर बड़ी कठिनाइयों से पुराने रूढ़िवादी तथा जादू में विश्वास करने वाले धर्म को बाहर निकाल दिया। चार्वाक संप्रदाय जो है वो अपने समय में जितने अंधविश्वास थे उनको समूल नष्ट करने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। रूढ़िवादी को हटाना आवश्यक था, जिसमें भौतिकवाद ने बहुत बड़ी सहायता दी ताकि दार्शनिक कल्पनाओं को के रचनात्मक प्रयत्नों के लिए स्थान बन सके। तो हम देखते हैं कि अपने समय में जब जब चार्वाक का समय रहा होगा उस समय कई ऐसी मान्यताएं चल रही होंगी जो कि कहते हैं ना धर्मांधता को बढ़ावा देती होगी या अंधविश्वास को बढ़ावा देती होगी। तो चार्वाक ने एक ऐसी दृष्टि दी लोगों को, कहा जाए कि ऐसी दृष्टि दी लोगों को जिसमें कि लोगों ने एक नई तरह से सोचना शुरू किया। मतलब धर्म को साइड में रख करके उन्होंने उसको विचार करना शुरू किया और ये चार्वाक की सबसे बड़ी देन थी मानव जाति को। इसलिए चार्वाक आज भी लाख खराबियों के बावजूद भी चार्वाक ने अपना अस्तित्व बनाया हुआ है और कोई उसका अस्तित्व को नकार नहीं सकता है। आप माने ना माने अलग बात है, लेकिन नकार दें उसको कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कहते हैं कि इन सारे सब दोषों के रहते हुए भी जो ऊपर से स्पष्ट देखे जा सकते हैं, इस संप्रदाय का प्रचलित विश्वासों पर पर्याप्त प्रभाव रहा। इसने भूतकाल के आकर्षण को भंग कर दिया। चार्वाक दर्शन का योगदान इस रूप में भी है कि इसने तर्क प्रणाली की प्रतिष्ठापना की और चार्वाक की तार्किक प्रणाली ने यह सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार तर्क हमें दार्शनिक कठिनाइयों को हल करने में सहायता करता है। तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि देखिए फिलॉसफी की जब बात हम लोग करते हैं तो फिलॉसफी में तर्क या लॉजिक का बहुत बड़ा स्थान है। आप अपनी बातों को स्पष्ट करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो आपको तर्क का सहारा लेना पड़ेगा। जब हम लोग एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं तो एग्जाम्पल एक तरीके से तर्क का माध्यम होता है अपनी बातों को समझाने के लिए। तो चार्वाक ने तर्क की वैल्यू दी और जिसकी वजह से चार्वाक का इतना नाम आज भी है। तो यही है कि सारी बुराइयों के बावजूद भी उसका जो योगदान है वो परंपराओं के विरुद्ध आवाज़ उठाना, जो कि आने वाली पीढ़ियाँ आत्मंथन के लिए उसे प्रेरणा ज़रूर देगी। तो इस तरह से देखते हैं कि चार्वाक पे हम लोगों ने आज एक डिस्कशन किया है और आगे भी ऐसे कई डिस्कशन होते रहेंगे। बहरहाल किसी प्रकार के कोई भी प्रश्न होने के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपके जो भी प्रश्न होते हैं उसका समाधान हम लोग यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।